everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर हम किसी एक टॉपिक को ना पढ़ते हुए हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसलिए आपका टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। किस टॉपिक को कवर करेंगे, कौन से क्वेश्चंस करेंगे, एक बार इसकी बात कर ली जाए। लेकिन उससे पहले एक बारी मैं आपको टॉपिक का नाम दिखा देती हूँ, ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट्स चल रहे हो उनका एक सॉल्यूशन आ सके। आप लोग टॉपिक का नाम देख पा रहे होंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि आपके जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके की आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज्यादा है, उन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं और सबको मिला करके एज अ प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, वैसे ही आपकी क्लास चलेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता, वो एज आपका टेस्ट है, और यहाँ पर आपको एक डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको किसी क्वेश्चन में ट्रिक्स यूज हो रही होंगी तो ट्रिक से आंसर मिल जाएगा, और किसी क्वेश्चन में अगर आप बिना ट्रिक से आपका बिल्कुल छोटा सा बेसिक है तो वहां पर हम चीजों को बेसिक से कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, यानी कि क्लास को एक बारी जल्दी से शेयर करना है, और क्लास को लाइक करना है या फिर नहीं करना वो आप लोग खुद देख लेना क्लास के एंड में। अभी के लिए सिर्फ इतना है, आपको क्लास को शेयर करना है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी नई क्लास आप लोगों के लिए अपलोड हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चलता रहे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे आप लोग खुद देखोगे, क्योंकि ना मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सारे हार्ड क्वेश्चंस कराए जाएं। आप लोग खुद देखते होगे, आप मॉक लगाते होगे। ऑब्वियसली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मॉक तो लगाते होंगे, तो आप लोग खुद देख पाते होंगे कि मॉक में सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल यानी कि मीडियम रेंज जिसको बोला जाता है वैसे होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपके ईजी भी होंगे। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, यानी कि हर एक लेवल का क्वेश्चन होगा। आपके हर एक एग्जाम को कवर अप करते हुए हम लोग चलेंगे, यानी कि ये वाला सेशन, ये वाली क्लास हर एक उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो गया, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास जो है वो एक फायदेमंद साबित होने वाली है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्लास को आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, और आपका पहला ही क्वेश्चन किससे टकरा गया? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। आपका पहला ही क्वेश्चन कहां से आया है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए कितना बनेगा। करना सिर्फ इतना सा है कि आपको यूनिट चेंज करते टाइम ध्यान रखना है कि आपने यूनिट को अच्छे से चेंज किया है, कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर आई तो क्वेश्चन गलत बनेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत सही बनने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला, ये क्लास हर एक बच्चे के लिए है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक बारी तैयारी कर चुके हो, चाहे आप कोई एग्जाम का प्री निकाल चुके हो, आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप सभी के लिए क्लास है, मतलब चीजें आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल से चलने वाली है। सो फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपका फॉर्मूला यूज होगा यहां से कि टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय में स्पीड, है ना। हिंदी में बोला जाता है इसको कि जो आपका समय होगा वो बराबर आएगा किसके? समय बराबर आएगा आपका दूरी बटे चाल, है ना। दूरी बटे चाल के बस यहां से पुट कर दो आप, किसकी क्या वैल्यू आएंगी, क्या हमें निकालना है। टाइम कितना दे रखा है, क्वेश्चन ने सारी चीजें दे रखी हैं, बस वैल्यूज को उठा करके रखना है, ये काम हमारे लिए छोड़ रखा है। कैसे रखेंगे मैम? टाइम तो दे रखा है 9 सेकंड, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। बाय में स्पीड, स्पीड कितने की दे रखी है? 32 की, लेकिन ये भी सेकंड में है, आपका आंसर भी मीटर में है, तो हमें नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि हमें यूनिट को
चेंज करना चाहिए। चेंज कैसे करेंगे, हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर से यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और हम सभी को पता है कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे यानी कि किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में आएंगे, देखो किलोमीटर पर आवर से जब हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या करना है, हमें इसको 5/18 से गुना करेंगे, है ना। 5/18 से गुना करेंगे। और इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड से मुझे किलोमीटर पर आवर में आना हो तो वहां पर आप 18/5 से गुना करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन पर, है ना। इसको रखो 9 एज इट इज, बराबर था डी, ये रहेगा 32, है ना। यहां से आएगा 5/18 से गुना करनी है, करा दो। यहां कितना लिख सकते हैं मैम, 5/18 का मतलब इसको काटेंगे पीटेंगे, यहां से देखो 9 से जाएगा आपका 2 पे, 2 से जाएगा आपका 16 पे, 16 5 कितना 80, यानी कि आपका यहां से डिस्टेंस कितना आएगा, आपके यहां से दूरी की वैल्यू कितनी बनेगी, 80 मीटर। या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा मैंने क्यों बोला कि जिस किसी का भी आंसर आया है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मेरी क्लास चल रही है तो आप लोग भी साथ के साथ अपना पेन और अपनी नोटबुक लेकर के बैठे होंगे कि मेरा आंसर आने से पहले एक बारी कोशिश आप लोगों ने जरूर की होगी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि आपका रहेगा यहां से क्वेश्चन नंबर 2। और आपका सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए, आपका आंसर कितना बनेगा। बहुत प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बारी कोशिश जरूर करनी है। आंसर नहीं बनता तो कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, लेकिन आंसर अगर बन गया तो आपको आंसर फिर कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है, ठीक है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत आए सही आए फर्क नहीं पड़ता, हाँ फर्क पड़ता है कि आपने आंसर किया है एटलीस्ट। चलो देखो, इसने बोला है 8 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है, ठीक है। अब हमें पता है मैम औसत निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स बाय में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, लेकिन सम दे रखा है हमें, इसने क्या बोला है 8 संख्याओं का औसत इतना है, तो क्या मैं यहां से इनका योग निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने फॉर्मूला बोला है आपके पास में, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सारे डिजिट्स का सम यानी कि योग बटे में नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो, है ना। नंबर ऑफ संख्याएं जितनी है आपके पास में, नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसे ही तो निकालते हैं, तो वही चीज आपको यहां पर करनी है। कैसे, मैंने यही तो बोला है ना कि सम कैसे निकालेंगे, आप इसको यहां ले आओ और इसकी गुना करा दो, यानी कि अगर मैं एवरेज की नंबर ऑफ डिजिट से गुना करा दूं, है ना, अगर मैं एवरेज की नंबर ऑफ डिजिट से गुना करा दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, सम की वैल्यू आएगी। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। यही आपका एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था जिसके बिहाफ पर पूरे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। कैसे करना है, क्या चीजें हैं, सारा सब कुछ दे रखा है। आई होप सम निकालते टाइम हम एवरेज की यानी कि 14 की 8 से गुना क्यों करने वाले हैं। अगर मैं डायरेक्ट कर देती आपको नहीं समझ आता, थोड़ा सा 1-2 सेकंड तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लास का मेन टारगेट यही है, ठीक है। चलिए फिर सम निकालने के लिए क्या करना है मैम, एवरेज की जितने डिजिट है उससे गुना करा दो, ठीक है। इसने बोला है एवरेज की गुना करानी है, ठीक है। एवरेज कितना है मैम, 14 है, और संख्याओं से गुना करानी है यानी कि 8 से कराएंगे। यहां से कितना आएगा आपके पास में 112, ठीक है। इसने बोला है इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, 6 संख्याओं का औसत 16 है। यहां पर भी मैं सम निकाल सकती हूँ, सेम फॉर्मूला तो ऑब्वियसली एक बारी बता दिया सेम ही रहेगा। यहां से क्या कर सकते हैं मैम, आप 16 की 6 से गुना करा दो, है ना। यहां से जाएगा 96, कोई दिक्कत नहीं है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास में बचेगा कितना 16। मैम आपने डायरेक्टली 16 कैसे लिख दिया, आपको भी सिखा देती हूँ डायरेक्ट माइनस कैसे करना है। मुझे दिख पा रहा था 112 में से 96 को घटाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 112 है उसको तो 12 तो है ना, 100 से अबव 12 है, 12 है, उसको साइड में कर दो। 96 से 100 जाने में कितना लगेगा 4, 12 वो 4 ये डायरेक्टली छाप दो, कितना बनेगा 16, ठीक है। और यहां से कितनी बनेगी मैम, देखो यहां से 8 डिजिट यहाँ है, 6 यहाँ पर है, यानी कि 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है, इसको काटेंगे 2 से कितने पे जाएगा 8 पे, यानी कि 1 डिजिट का जो एवरेज होगा, 1 डिजिट का जो औसत होगा वो कितना बनेगा हमारे पास में 8। या फिर बोल सकते हैं
कि ऑप्शन नंबर बी जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। एक बारी जल्दी से बताएंगे कि आपको चीजें क्लियर है, कि आपको अभी तक के दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर क्वेश्चंस क्लियर हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कि मैम यहाँ से इस वाले क्वेश्चन की ये चीज हमें नहीं समझ आई, आपको किसी और क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 3। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन को उड़ाना है। आंसर बता दो कितना बनेगा जल्दी से। चलो देखो, इसने बोला है इन सब का गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि हमें यूनिट डिजिट सीखनी है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट का मैं डायरेक्टली ये बड़ा सा क्वेश्चन करा दूंगी, मुझे पता आपको समझ नहीं आएगा, तो एक से दो छोटे से एग्जाम्पल, छोटे से केस देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी निपटा देंगे। एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं आपके लिए खुद से क्वेश्चन बना दूं। सबसे छोटा क्वेश्चन मैं बोलूं आपको 43 की गुना करानी है 52 से। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा आपके पास में 51 की गुना करानी है 94 से। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपके लिए कि आपको 114 की गुना करानी है 108 से। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर डी रहेगा कि 105 की गुना करानी है आपको 256 से। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर ई रहेगा कि 251 की गुना करानी है 390 इंटू में 571 इंटू में 482। ये आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं एज अ एग्जाम्पल क्वेश्चंस, ताकि आपको इस वाले क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना आए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बड़ी बड़ी डिजिट्स की तरफ हम लोग चलेंगे, है ना। छोटे डिजिट से उठाएंगे, फिर चलते चलते बड़े वाले डिजिट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, बात चल रही है यूनिट डिजिट की, आप यूनिट को ही पकड़ लो। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट डिजिट का मतलब है आपका आखिरी की डिजिट, आपका इकाई का अंक, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है। इकाई का अंक नहीं समझ आता, छोड़ दो। यूनिट डिजिट नहीं समझ आती, छोड़ दो। एक छोटी सी बात तो समझ आती होगी, आखिरी की डिजिट, है ना। कोई भी संख्या है उसकी आखिरी की डिजिट पकड़ लो। ये संख्या, इसकी आखिरी की डिजिट क्या हो गई है, मैंने आपको संख्या दे दी 950432 इसकी आखिरी की संख्या क्या है, एक तो ये हो गई उसकी यूनिट डिजिट, ये हो गया उसका इकाई का अंक। ये जो टर्म्स है नहीं समझ आती, छोड़ दो। कोई अब स्कूल की थोड़ी ना हम एग्जाम दे रहे हैं कि उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, उसकी थ्योरी पूरी छापनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ये टर्म्स नहीं समझ आती, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई एक मैं एग्जाम्पल देख लूं, 240 520, है ना। इसमें इकाई का अंक कितना है, मैम इकाई का अंक नहीं पता, हमें पता है आखिरी डिजिट क्या है। आखिरी बता दो क्या है, आखिरी डिजिट 0 है, तो आपका 0 ही इकाई का अंक या फिर आपका यूनिट डिजिट बन गया। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए फिर यूनिट डिजिट की बात चल रही थी, यूनिट डिजिट हो गया, आखिरी का अंक पकड़ लो फिर, है ना। इसने बोला है आपको 3 की गुना करानी है 2 से, 3 दूनी 6। आपका यहां से जो भी आंसर बनेगा, मुझे नहीं पता कि क्या आंसर बनेगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका यहां से क्या आंसर बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि जो भी आंसर बनेगा उसके लास्ट में आपका 6 आएगा, यानी कि आपके आंसर की इकाई की अंक कितना होगा, आपके आंसर का यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसकी गुना इससे कराएंगे, आपके आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से यहां पर देखो, इसका इकाई का अंक है 8, ये है 4, 8 चौक 32, 32 के लास्ट में होता है 2, यानी कि आपका यहां से इकाई का अंक कितना बनेगा, 2 बनेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 5 और 6, 6 5 30, यानी कि आंसर के लास्ट में कितना आएगा, 0। इस केस में आपका इकाई का अंक कितना बनेगा, 0। और इसी तरह से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर ई, अगर किसी बच्चे ने थोड़ी सी भी स्मार्टनेस दिखा दी तो आपका आंसर बनेगा 0। अब मैम आपने डायरेक्टली 0 कैसे लिख दिया, क्योंकि इकाई का अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। सबकी यूनिट डिजिट उठा लो, 1 की 0, 1
और 2 सबकी गुना करानी है। लेकिन एक बात बताओ, अब बचपन में ऐसे नहीं करते थे कि मैं 1 लाख की 0 से गुना कराऊं, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते ना कि कैलकुलेटर की सारे डिजिट्स की अगर गुना कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, फिर बोलते थे आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब आप 0 की किसी भी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। वही कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ यूज हुआ है। हमें क्या फर्क पड़ता है डिजिट्स के लास्ट में, इकाई के अंक पर क्या दे रखा है। जब हमें सामने 0 ही दिख गई, जब एक 0 दिख गई, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा लास्ट में और ओके क्या दे रखा, आप सीधा आंसर छापो 0 आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो एक बारी जल्दी से थम्स अप करके मुझे जल्दी से बताएंगे। कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, मतलब किसी भी तरीके से मुझे बता दो एक बारी कि हाँ मैम क्लियर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए फिर आप लोग आंसर करिए, क्योंकि बेसिक मैं बता चुकी हूँ, बाकी बनता तो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर कराना। होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए। चलो फिर यहां से क्या दिया गया है मैम, इनको पकड़ लो। 6 6 7 3 3 7 और 1 सबकी गुना करानी है। ठीक है, 6 6 36 का कितना 6 है ना, उसकी 6 7 42 का कितना 2, 2 की 3 से कराऊंगी 6, 6 तिया 18 का 8, 8 7 56, 56 का कितना 6, और फिर 6 की मैं 1 से गुना कराऊंगी, लास्ट में कितना बनेगा, 1 ही तो बनेगा। यानी कि मैम जो भी लंबा चौड़ा आंसर आएगा, मुझे नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा, आपका जो इकाई का अंक होगा, उसकी वैल्यू बनेगी 6। क्लियर हुआ? चलिए फिर इसी सीरीज में चलते हैं। आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है, आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बारी जल्दी से आंसर बताएंगे कितना बनेगा, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, आंसर बताइए यहाँ से कितना बनेगा, क्या क्वेश्चन ने दिया है, किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ने बोला है ए एक काम को, ए जो है वो काम को 16 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहीं तक के क्वेश्चन का हिसाब किताब करके इसको निपटा दो। कैसे निपटाना है, सबसे पहला बेसिक स्टेप, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब मैम हमें तो एलसीएम लेने में भी दिक्कत आती है, दिक्कत तो होने नहीं दूंगी। कैसे करेंगे, एलसीएम लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कॉमन ले लो। 16 और 18 में से कॉमन क्या है मैम 2, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 9 पे, है ना, ये आपका एलसीएम हो गया। 9 8 72 गुना 2, ये जाएगा आपका 144 एलसीएम हो गया। अब क्या करें, अब देखो ऐसे करो, ये जाएगा 8 दूनी 16, 16 के अलावा क्या है 9, 16 के अलावा क्या लिखूं मैं 9 लिखूंगी, है ना। 9 दूनी 18, 18 के अलावा क्या है 8 है, आप यहाँ पर 8 लिख दो। आपके पास में वैल्यूज आ गई, यानी कि आपके पास में टोटल वर्क आ चुका है। आपके पास में ए का जो टेंडेंसी है, ए की जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता, वो आ चुकी, और बी की भी आ चुकी। अब वापस पहुंच जाओ क्वेश्चन पर, यहां तक का हो गया। उसने बोला है ए ने अकेले काम करना आरंभ किया और 4 दिन के बाद, ये क्या है 4 दिन के बाद, इसका मतलब जो भी हुआ है वो 4 दिन के बाद हुआ। मैंने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया है, जो भी हुआ, कोई आया कोई गया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना समझ आ गया कि जो भी चेंजमेंट हुआ है वो 4 दिन के बाद हुआ है। मतलब 4 दिन तक तो ए ने अकेले बहुत शांति से, बहुत अच्छे तरीके से काम किया होगा, है ना। यहां से निकाल लो ए का 4 दिन का काम। ए जो है वो एक दिन में 9 काम करता है, तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा मैम, 9 चौक 36, है ना। ए ने कितना काम कर दिया होगा, 36 काम। टोटल काम 144 था, उसमें से 36 काम ये कर चुका है, यानी कि बचा कितना है, यहां से आपका जो शेष कार्य रहेगा वो कितना है, 108 है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं क्वेश्चन में, है ना। ए ने अपने हिस्से का इतना इतना काम करके साइड में हो गया। अब क्या हुआ, इसने बोला है 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया, और पूरा काम होने तक जुड़ा रहा काम कितने दिन तक चला है। क्लियर हुआ? क्या निकालना है कि काम आपका कितने दिन तक चला है, बहुत आराम से कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ काम है, जो शेष कार्य है, वो किसने किया है, ए और बी ने मिलकर के किया है ना। यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी बाय डूइंग द वर्क, एंड वर्क इज इक्वल टू 108। 108 काम ए प्लस बी ने मिलकर के 8 दूनी 16 और 17 की क्षमता से, यहां से जाएगा 6 पे, उसके बाद कितना आएगा 3, 6.3 से आपका आंसर शुरू होगा।
होगा? मैम 6.3 से शुरू होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, आंसर भी तो एक ही चाहिए, आंसर भी तो एक ही चाहिए ना हमें, दो ऑप्शन टकरा जाएंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सो आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए 6.35 डेज। जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं, यानी कि आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। ये फिर से आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन टकरा गया है ना, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी निपटाएंगे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का जस्ट अभी हमने आंसर देखा था सेकेंड लास्ट का, वैसे ही इसका भी आंसर करेंगे। क्या दिया है क्या नहीं, ध्यान से देखो। मैम सबकी यूनिट डिजिट को ही पकड़ लो, एक काम करते हैं, है ना। इसकी हो गई 8, 9, 6, 2, ठीक है। यहां से देखो 9 8 72 है ना, 9 8 72 का 2 पकड़ लो, ठीक है। 2 की कराएंगे 6 से 6 दूनी 12 का 2 है ना, और 2 की 2 से कराएंगे कितना आएगा? 4। यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में उसके इकाई के अंक पर 4 होगा, यानी कि आपका यहां से आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपका यहां से आंसर क्या आएगा? 4, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको क्वेश्चंस क्लियर है? एक बारी जल्दी से बताएंगे। 5 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कर चुके हैं, क्या आपको 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर है? एक बारी जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चंस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस मैम, ओके मैम, ऑल ओके, जो भी तुम लोग लिखते हो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख करके मुझे बस बता दो कि हाँ आपको सारे क्वेश्चंस अभी तक के क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन से टॉपिक से है? आपका फिर से क्वेश्चन आ चुका है एवरेज से रिलेटेड, और बहुत प्यारा इसका मैं आंसर कराने वाली हूँ। वो बेसिक के चक्कर में हम तो नहीं पढ़ेंगे, इतने कैलकुलेशंस करेंगे तो हम तो तैयारी कर ही नहीं रहे, है ना। अगर यहाँ तक पहुँचे हो, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर कैलकुलेशंस तो मैं नहीं करने दूंगी। इसका आंसर बताइए कितना बनेगा? बिना कैलकुलेशंस के क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो एक बारी कोशिश करो तुम लोग, उसके बाद आंसर करना। उसके बाद फिर मैं आंसर बताती हूं। देखो इसने बोला है क्वेश्चन ने हमसे कि 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत 71 है, टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 121 है, ठीक है। उन सब का औसत कितना है? 71 किलोग्राम है। क्लियर? उसके बाद बोला है यदि प्रबंधक का वजन शामिल किया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा, इसका मतलब हो गया जो प्रबंधक आया है उसका इतना तो था ही वेट, जो इनका प्रबंधक आया है उसका वेट 71 केजी तो था ही था, और प्लस में उसने सबका वेट 1-1 केजी बढ़ा दिया। नया औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब जितने भी अब टोटल है उन सबके वेट में +1 इंक्रीज हुआ है, और टोटल है कितने मैम? 171 तो प्लेयर थे, एक उनका प्रबंधक या फिर कोच आ गया, तो टोटल अब कितने हो गए? 172, है ना। अब ये टोटल कितने 121 थे ना, सॉरी पहले कितने थे? 121, अब उनका एक कोच आ गया तो टोटल कितने हो गए? 122। यहां से जोड़ेंगे मैम 122, ये जाएगा हमारे पास में 2 और 1 3, 7 और 2 9, आंसर कितना बनेगा यहां से? फाइनली आपके पास में 193 केजी, है ना। यहां से आपके पास में आंसर कितना आएगा? 193 केजी, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था सारे टाइप्स को कवर अप करते हुए चलेंगे, यानी कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका आंसर बताइए कितना बनेगा? देखो इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है, ठीक है। उसने बोला है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? क्वेश्चन है तो बड़ा ही प्यारा सा, है ना। चलिए फिर इसने दो संख्याएं दे रखी है, 4:5 है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसने बोला है बड़ी संख्या छोटी से 15 अधिक है। हम लोग चेक करें, बड़ी संख्या छोटी से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। क्वेश्चन ने बोला है 15 अधिक है, इसका मतलब आपकी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के। तो उसने पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, बस यहां से फाइंड आउट कर दो। दोनों संख्याएं क्या होंगी मैम, 15 गुना 4 है ना, 15 गुना 4, और दूसरी संख्या क्या है आपकी 5 गुना 15, और इन दोनों की गुना करा दी। एक संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी, इसकी गुना करानी है। यहां से कितना आएगा मैम, 15 का स्क्वायर तो हमें पता है 225, और 5 चौके 20 होगा, यानी कि यहां से जाएगा आपका 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। यहां से आपका आंसर कितना बनेगा, 4500, या फिर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, चलो। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन नहीं रखते हुए, इसको मैं समझा ही देती हूँ। एज अ होमवर्क क्वेश्चन रखना था, लेकिन इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता ही देती हूँ, इतने प्यारे से ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो। इसने बोला है जे एक कार्य को 72 डेज में कर सकता है, और जो की है वो उसी कार्य को 75 डेज में कर सकता है। दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अगर तमीज से तरीके से सॉल्व करने लग गए ना इस क्वेश्चन को, तो बैठे रह जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा नया फॉर्मूला भी है आपके पास में। एक तो वो कॉन्सेप्ट तो है ही कि दोनों का एलसीएम लेके एफिशिएंसी आएगी, यहाँ से टोटल वर्क आएगा, वो ड्रामे तो है ही हमारे पास में। लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच भी है, उससे डायरेक्टली आंसर निकल सकता है। आपकी स्मार्ट अप्रोच क्या रहेगी, इन दोनों की गुना करानी है 72 इंटू 75, और बटे में इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, और 7 कितना 14, यानी कि यहाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब मैम यहाँ से क्या करें, अब इतनी कैलकुलेशंस तो नहीं करेंगे, हमें कौन सा 147 की टेबल याद है, कैलकुलेशंस तो बड़ी फंस जाएंगी। कैसे करें, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 2 मिनट निकाल करके बस ध्यान से देख लो। यहां देखो, है ना, यहां देखो, आपका जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितना बनेगा, आप 5 दूनी 10, इसको काट लो, पहले एक स्टेप इसको कम करो, इसको यहां से काट लो। ये जाएगा आपके पास में 7 और 4 11 और 1 12, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और ये जाएगा 3 चौक 12, 3 में 27, यानी कि आपका यहां से बन रखा है 24 इंटू 75, और नीचे कितना है 49 है। ये आपके ना मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, लाइक ये हो गया आपका, मैं ए लिख देती हूँ, ये आएगा आपका 36 सही 36 बटे 49, है ना, और ये रहेगा आपका 30 सही 36 बटे 49। इस टाइप से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, ये भी लिख ही देती हूँ। ये जाएगा आपका 32 सही 36 बटे 49, और ये जाएगा आपके पास में आपका 34 सही 36 बटे 49। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के वर्जन में दे रखा है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। चलो फिर क्वेश्चन पर आओ, जहां मैं ट्रिक आपको बताने वाली थी, कैलकुलेशंस को कैसे फोड़ करके आना है। यहां देखो, अगर मैं इसकी गुना कराऊंगी तो देखो आपका इकाई का अंक कितना आएगा, अभी अभी सिखाया था, लास्ट में कितना आएगा 0, और नीचे कितना है 49। बस इतना पकड़ लो, आंसर छाप देंगे। कैसे, आप चेक करो, है ना, आप चेक करो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये है, तो क्या करते हैं, इन दोनों की गुना करके ऊपर वाली को जोड़ते हैं मैम, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, ऐसे ही तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व। ठीक है, यहां हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खोलना है, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, हम लोग ऐसे खोलते हैं, तो इनको भी तो ऐसे ही खोलना, लेकिन यूनिट डिजिट में खोलना है। फर्क सिर्फ इतना सा है। आ जाओ वापस से, यहां देखो मैम, 9 की 6 से कराऊंगी, 9 6 54, 54 का 4, 4 में जब 6 जुड़ेगा तो आंसर के लास्ट में 0 आएगी, और नीचे तो है ही 49, है ना, नीचे तो सबके 49 दे ही रखा है, नीचे तो सबके 49 दे ही रखा है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चेक नहीं करेंगे। ऊपर हमें 0 मिल गई, बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 9 की 0 से गुना कराऊंगी, 0 प्लस में 6, आंसर के लास्ट में 6 बनेगा। 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ूंगी, 24 आएगा, लास्ट में 4, 9 चौक 36, 36 और 6 6 6 12, आंसर के लास्ट में 2 आएगा। हमें क्या चाहिए था मैम, 0 बटे 49। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 0 बटे 49 दे रखा है, आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बार जल्दी से बताएंगे। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन देना था, लेकिन इतना प्यारा कॉन्सेप्ट था कि मेरा मन कर गया, मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, सो अब आप लोग बताएंगे। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था
कि क्लास को सिर्फ शेयर करना है, लाइक करना है या नहीं, वो आप लोग खुद से डिसाइड करेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आपको क्लास को लाइक करना है या फिर नहीं, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है ना। क्वेश्चंस आपके इतने ही रहेंगे, क्वेश्चंस आपके इतने ही हैं आज की क्लास में, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। कोई कंपलसरी नहीं है, नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बता दो, वहां पर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वहां पर चीजों में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक तो करना ही करना है और कमेंट तो ऑब्वियसली करना है, वो भी कोई कहने की बात है। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। आई होप सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ट्रिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मिलते हैं किसी और क्लास में एक ऐसे ही प्यारे से, एक ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन से सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।